तो आपने वो काम कर दिया कि मैं कह रहा हूँ कोई आयत कोई हदीस आप कोट कर दीजिए ना, कुरान से कोई आयत कोई हदीस से कोई हदीस जो है ये कुरान में साफ साफ लिखा है कि शराब पीना हराम है, लेकिन बहुत सारे मुसलमान पी रहे हैं शराब। तो वो मुसलमानों का अपना जाती पर्सनल काम है ना। माफ कीजिएगा, मुसलमान तो आप भी नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं मुसलमान में नहीं हूँ? आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट बांटने वाले के? कौन मुसलमान है कौन नहीं? जी बिल्कुल, मैं सबूत दे दूंगा ना आपको, अभी हाथ के हाथ ही दे दूंगा सबूत। दूं सर? बताइए सब दीजिए सर। आप अपने अकाउंट का लास्ट का डिजिट बता दीजिए, एक डिजिट। किस चीज का डिजिट? आपका जो बैंक अकाउंट है उसकी लास्ट का एक डिजिट बता दीजिए, कोई सा भी डिजिट बता दीजिए। एक जीरो यानी कि आपका, मुझे अकाउंट से कुछ नहीं था, मुझे आपसे ये पूछना था कि आपका बैंक अकाउंट है या नहीं है। अगर मैं डायरेक्ट पूछता तो हो सकता है आप घुमाते रहते। तो आपका बैंक अकाउंट है और बैंक से आपको चाहे आपका 1 रुपया भी बैंक के ऊपर पड़ा है उसका भी आपको ब्याज मिल रहा है। और ब्याज इस्लाम के अंदर लेना और देना हर सूरत में गुनाह कबीरा है, जिसका 8 जगह कुरान के अंदर, 8 जगह सूरह निसा, सूरह बकरा, सूरह आले इमरान जिक्र है कि जो ब्याज लेगा या देगा उसकी दुश्मनी सीधे खुदा से होगी, खुदा उससे जंग करेंगे। देखिए मोहम्मद साहब उससे जंग करेंगे, तो आप मुसलमान कह रहे हैं अपने आप को, आप तो ब्याज खा रहे हैं। जनाब आपकी इत्तला के लिए मैं अर्ज कर दूं कि मेरा जितना इंटरेस्ट मिलता है उससे कहीं ज्यादा मैं ये इस्लाम के अंदर कोई शर्त नहीं बताई है कि इस शर्त पे आप ब्याज खा सकते हो या नहीं खा सकते हो, है तो बताइए मुझे वो आयत दीजिए। आप पहले देखिए, आपने इसका मतलब है कि आप इसने इस्लाम को समझा ही नहीं। ब्याज खा सकते हैं, आप मुझे वो शर्त दिखा दीजिए। मैंने कब कहा कि ब्याज खा सकते हैं? दूसरी बात, आप इसका मतलब है कि आप इनकम्प्लीट इस्लाम जानते हैं, आप मुकम्मल इस्लाम नहीं जानते कि मुकम्मल इस्लाम क्या है। मुकम्मल सामने रखिए। आपने कहा है कि मैं वो ब्याज फला जगह इस्तेमाल करता हूँ, ये कहाँ लिखा है कि फला जगह इस्तेमाल करोगे तो वो हराम नहीं होगा? ये बताइए। न जाने कितने मुसलमान हैं जो इंटरेस्ट का पैसा लेते नहीं। दूसरी बात, वो मुसलमान नहीं है, वो गरीबों में, फलाही कामों में, समाजी कामों में वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आपको यही पता नहीं है? मौलाना साहब वो इस्लाम के अनुसार मुसलमान है ही नहीं। अच्छा मौलाना साहब टीवी पर बैठे हुए हैं, तो टीवी पर आना, फोटो खिंचवाना, ये भी तो हराम है ना? जी नहीं, ये कोई कह रहे, ये कुरान में नहीं लिखा है ना हदीस में लिखा है, ये मुख्तलिफ मसला है। इसके बारे में जो है ना वो अलग से डिस्कशन कर सकते हैं। पता ही नहीं है इस्लाम का हदीस नंबर। पोर्ट्रेट बनाना हराम है तो क्या तस्वीर खिंचाना हराम नहीं होगा? तस्वीर आना हराम नहीं होगा? ये मैं कह रहा हूँ ये मुख्तलिफ मसला है। इस्लाम में कहा गया कि स्टेचू के लिए मना किया गया है, तस्वीर के लिए नहीं मना किया गया है। और जो चीज इस्लाम में जिसमें डिस्प्यूट हो जाए और जिसमें इख्तिलाफ हो जाए उसमें खिफ़त आ जाती है, हल्का हो जाता है। इस वजह से हमारी मेजॉरिटी इस्तेमाल कर रही है। मैंने आपको स्क्रिप्चर बता दिया, सही बुखारी का 2225, जहाँ पे बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि तस्वीर कसी और वीडियोग्राफी करना कितना बड़ा हराम काम है, जो कि कबीरा गुनाह में आता है। उस टाइम तो जब वीडियो था ही नहीं, तो कहाँ से आप कह सकते हैं कि तस्वीर कसी और वीडियोग्राफी मना है? 1500 साल पहले कौन सा कैमरा लेकर आप बैठे थे वीडियोग्राफी करने के लिए? अगर इनको रेफरेंस दिखा दिया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, फिर मेरे ख्याल से इतनी कम चलेगी। हदीस नंबर सही बुखारी 2225। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि उससे बहुत सारे लोगों ने स्टेचू कहा है, मुराद है स्टेचू। आपको यही पता नहीं है भाई साहब? मैं स्टेचू की बात कर ही नहीं रहा हूँ, तस्वीर कसी। हाँ, तो उसी तस्वीर से उलमा ने फरमाया है कि वो स्टेचू से मुराद है। मूर्तियों की बात नहीं कर रहे, जिंदा जो जिंदा चीजें हैं उनकी तस्वीर बनाना। हाँ, तो आज भी जो उस तरह के पाक दामन और बहुत अमल वाले और सूफी संत लोग हैं वो कहाँ फोटो खिंचवाते हो? बचते हैं ऐसी चीजों से। नहीं तो फोटो खिंचवाना क्या हराम है क्या? ऐसा जी हराम। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने हदीस बता दी, मैसेंजर्स और प्रॉफिट्स तो है नहीं और ना आएंगे, तो अब जो हमारे उलमा डिसीजन लेंगे वही इस्लाम है दरअसल। तो अभी हमारे जो शरई काउंसिल ने डिसीजन लिया है उलमा ने, वो इस्लाम को तो परफेक्ट रिलीजन माना गया है कि इसमें सुधार की गुंजाइश है ही नहीं। क्यों? किसने कह दिया? फिर क़यामत तक के लिए कोई मज़हब नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है।